तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों आज मैंने कर दी है यूपी टेट की तैयारी शुरू। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी में लग जाइए। हम सब मिलके तैयारी करेंगे। साथ में तैयारी करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और दोस्तों हम हाउस वाइफ है, हमारे बच्चे भी हैं, तो इन सब के बीच में रह के हम अपनी 100% कैसे देंगे और सफलता को कैसे हासिल करेंगे। तो किसी भी चीज़ की तैयारी करने से शुरू करने से पहले ना हमें सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या है, क्या नोट्स हैं ये सिलेबस के बारे में, सिलेबस का एक एक पॉइंट नोट करेंगे अपनी डायरी में, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। जो जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उनको हम पढ़ सकें। तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिससे पढ़ने में ना बहुत सारी आसानी हो जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर हम देखते हैं ना किस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आया। और प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं ना, वो देखा था 2021 में ना पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कितने रिपीटेड हुए थे ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ना हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे ना थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। और इधर मेरी नाश्ते की भी तैयारी चल रही थी। देखो पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ घर का काम भी करना, बच्चे भी संभालने हैं, तो भाई सबको साथ में लेके चलना है, ठीक है। टाइम टू टाइम सब कुछ, सबको समय देना है। और मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, उसको भी समय देना है, हर चीज़ को समय देना है। तो वही चीज़ है। तो यूपी टेट हो या सी टेट हो, मतलब ऐसा है ना, इनमें ना प्रीवियस ईयर पेपर ना रिपीटेड होते रहते। तो सबसे पहले मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को हम उठाएंगे, देखेंगे। मतलब ये है कि अपना जो मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी थ्योरी भी पूरी करते जाएंगे, और डेली अगर हम एक प्रैक्टिस सेट मतलब पूरा करेंगे प्रीवियस ईयर, तो बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज से मैंने यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दी है। और अभी मैंने मतलब फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि थोड़े से मेरे ना डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार नहीं थे। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने अप्लाई कर दिए हैं। अब वो देखो बन के 2-4 दिन में आ जाएंगे। इसके बाद फिर मैं यूपी टेट का फॉर्म भरूंगी। और फिलहाल अभी तो मैंने भरा नहीं है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि तैयारी तो करें, इसी साथ में मैं यूट्यूब पे तो काम कर ही रही हूँ, तो आप लोगों के साथ में मिलके तैयारी करते हैं। तो इसलिए आज से मैं ना डेली ना वीडियो डालूंगी स्टडी का, यूपी टेट की तैयारी किस तरीके से करनी है, किस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज मैंने यूपी टेट का जो सिलेबस है वो मैंने नोट किया है क्या क्या है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या मतलब सिलेबस नोट किया है। तो आइए देखते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने सारा मतलब सिलेबस नोट कर लिया है। मतलब 5 सब्जेक्ट है ना यूपी टेट में, तो वो 5 सब्जेक्ट मैंने मतलब लिख लिए हैं। और 5 सब्जेक्ट में से मतलब जो जो टॉपिक आएगा वो मैंने सारा नोट कर लिया है। और मैं पता है आप लोगों को, मैं मतलब पहले ही पेपर दूंगी, क्योंकि मैंने डीएलएड किया है, तो मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रही हूँ। तो फर्स्ट पेपर में तो यही 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो इन 5 सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये बाल विकास है ना, अपनी सीडीपी। तो उसमें मतलब क्या क्या आता है, जैसे कि बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में है ना, और विकास की जो आवश्यकता है वो चीज़, और सीखने का सिद्धांत, और सीखने का मतलब जो अर्थ है वो चीज़। और कुछ वैज्ञानिक जैसे थॉर्नडाइक है, पालवन, स्किनर है ना, प्याजे, वास्को डिगामा, ये सभी है ना वैज्ञानिक। इनके जो जो नियम हैं है ना, इन्होंने मतलब सीखने के अर्थ मतलब क्या बताया, इनके मतलब जो वैज्ञानिक इनके क्या सिद्धांत है वो सब हम जानेंगे, है ना। और समावेशी शिक्षा, शिक्षण की विधियाँ, निर्देशन एवं परामर्श, ये सब चीज़ें हम लोग सीडीपी के अंदर सीखेंगे, है ना। अपनी मातृभाषा, ये सब चीज़ें मतलब हम लोग सीखेंगे। और हिंदी मतलब पहली भाषा हिंदी। हिंदी में क्या क्या आता है, आफटित, अनुच्छेद, है ना, हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, और वाक्य रचना वगैरह भी आती हैं। और विराम चिन्ह, विलोम, और समार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सिंधी, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी भाषा जो आती है ना, तो भाषा विकास का अध्ययन, अधिगम तथा अर्जन और भाषा अध्ययन के सिद्धांत भी आते हैं। सुनने और सुनाने की भूमिका, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार
एक उपकरण के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं ना। भाषण कौशल है ना, ये भी आएगा। भाषा की कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और विकास है ना, मतलब भाषा का कौशल, उसमें क्या क्या भाषा की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं तथा विकास कैसे हुआ भाषा का, ये सब चीज़ें सीखेंगे हम। और मूल्यांकन करना, जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना तथा लिखना, ये सारी चीज़ें हैं ना। और मैं दूसरी भाषा में संस्कृत लूँगी। कुछ लोग मतलब इंग्लिश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो संस्कृत लूँगी, है ना। तो अगर जिसको संस्कृत का ज्ञान है तो हिंदी का भी इसको ज्ञान हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा मतलब मिला जुला होता है। अब संस्कृत में देख लीजिए, आफटेत, अनुच्छेद, संज्ञाएं, संज्ञाएं हिंदी में भी आए हैं, संज्ञाएं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब है ना। और जैसे कि घर परिवार की चीज़ें हैं और वस्तु हैं, पक्षियों के नाम, जो संस्कृत में सब कुछ पहचानना है ना। सर्वनाम, क्रिया, शरीर के कुछ अंगों के मतलब शरीर में मतलब शरीर के जो अंग हैं उनको संस्कृत में उनके नाम पता होने चाहिए, है ना। अवज्ञ, सिंधी, संज्ञा, मतलब संख्याएं, मतलब संख्याओं को मतलब संस्कृत में उनका ज्ञान होना चाहिए। कुछ संख्याएं हैं उनका मतलब संस्कृत में उनको क्या बोलते हैं, तो उसका ज्ञान होना चाहिए। लिंग आता है, वचन आते हैं, और प्रत्याहार, स्वर, व्यंजन, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्यक, और कवियों एवं लेखकों की रचनाएं भी आती हैं। भाषा के भी विकास, अध्ययन, ये सब चीज़ें आती हैं संस्कृत में, है ना। तो ये सब चीज़ें सीखनी है। और गणित में देखो, अपना चौथा सब्जेक्ट गणित है। गणित में क्या क्या आती हैं, संज्ञाएं एवं क्रियाएं, लाशा, मासा, भिन्न, दशमलव और प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, और ज्यामितीय आकृति को, ज्यामिति से क्या क्या आता है, आकृति, कोण, त्रिभुज, वृत्त, और मापन से समय, तौल, धारणा, लंबाई, ताप, अध्ययन, ये सभी चीज़ें मतलब इन सभी चीज़ों के मुद्दों पे जानकारी मतलब गणित में आता है। जोड़ घटाना, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये भी आना चाहिए, है ना। और जैसे कि वर्ग है और घनमूल है, ये सब चीज़ें आने चाहिए, है ना, अच्छे से, मतलब फटाफट वर्ग निकालो, घनमूल निकालो, ये सब चीज़ें तो मतलब आनी चाहिए। और जैसे कि वर्ग कर लो 50 तक, घनमूल 30 तक, ये सब चीज़ें याद कर लो अच्छे से, है ना। तो गणित का मतलब बेसिक चीज़ मतलब ये चीज़ सीख लो तो गणित में थोड़ा सा सही रहता है। और जैसे कि टेबल आनी चाहिए, मतलब 30 तक तो आनी चाहिए, 30 तक नहीं तो 25 तक तो टेबल याद कर लीजिए। गणित में मतलब सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा, है ना। और पर्यावरण अपना इसमें मतलब क्या क्या है वो चीज़ अपने ईवीएस, मतलब ईवीएस 5 सब्जेक्ट, ईवीएस में क्या क्या, जैसे कि परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, जल, पेड़ पौधे, धातु, यातायात, संचार, खेल कूद के बारे में, भारत का जो भूगोल है, जैसे कि नदियाँ, पर्वत, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। संविधान के बारे में पता होना चाहिए, संविधान का शासन व्यवस्था, ये सब चीज़ें, पर्यावरण संरक्षण एवं मतलब अध्ययन संबंधी जो मुद्दे हैं उन पे मतलब ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि यूपी स्टेट में हो रहा ना, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 1 से लेके 5 तक, जो मतलब सरकारी कॉलेज में जो पुस्तकें मतलब पढ़ाई जाती हैं एनसीईआरटी, वो हम लोग पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। उसका मतलब उसमें से थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। तो ये सब सारा सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़ के इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे।